सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। विनायक दामोदर सावरकर हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा नाम जिसे ना तो नजरअंदाज करना मुश्किल है, ना तो झुठलाना। 1957 की क्रांति के बाद और महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन से पहले सावरकर ने राष्ट्रभक्ति के क्रांतिकारी विचारों की वो ज्वाला जलाए रखी थी जिससे अंग्रेजी हुकूमत कांपती थी। वीर सावरकर के इसी इतिहास को एक पत्रिका में जगह दिए जाने को लेकर अब सियासी सवाल उठने लगे। इसी कारण से गांधी के जो संस्थाएं हैं और स्मारक है, उन्हें सरकारी नियंत्रण और इन्फ्लुएंस से दूर रखने के लिए अब तक कोशिश की गई थी और बहुत अच्छी तरह से वो चलाए जाते थे। ये जो हम देख रहे हैं आज GSDS के प्रकाशन में सावरकर के बारे में का महिमा मंडन, वो इसीलिए हो रहा है कि अब की सरकार जो है वो ये करवाना चाहती है और सरकार का नियंत्रण है उस संस्था के ऊपर। ये विवाद तब शुरू हुआ जब संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति की पत्रिका अंतिम जन का सावरकर विशेषांक प्रकाशित हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रकाशित इस पत्रिका में वीर सावरकर पर 13 और महात्मा गांधी पर 3 आलेख हैं। ऊपर से गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने वीर सावरकर की तारीफ करते हुए लिखा, ये देखकर दुख होता है कि जिन लोगों ने एक दिन जेल की सजा नहीं काटी या अपनाए नहीं सही, देश समाज के लिए कुछ कार्य नहीं किया, वो सावरकर जैसे देशभक्त बलिदानी की आलोचना करते हैं, जबकि सावरकर का इतिहास में स्थान और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका सम्मान महात्मा गांधी से कम नहीं है। सावरकर को कोई महात्मा गांधी जी से कंपेयर करते हैं तो इससे ज्यादा दुख की बात है नहीं। देखिए, बात यह है, जो लोग इंडियन इंडिपेंडेंस के खिलाफ थे, आपको मालूम है कि नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को असैसिनेट किए थे। उस नाथूराम गोडसे को बीजेपी पूजा करते हैं। शादी प्रोग्गा को आपको याद है वो कौन है, कौन सा पार्टी का लीडर है, आपको मालूम है। सावरकर जो अन्नावेन का जेल में ब्रिटिश राज के सामने मूछले का देके सरेंडर करके चला आया था, उसको ये लोग महात्मा गांधी के साथ तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। इससे ये सबूत होता है बीजेपी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो इसको एंटी नेशनल टैग लगा देता है। अभी देश में अगर सबसे ज्यादा एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस समेत दूसरे विरोधी दल वीर सावरकर के नाम पर लगातार एक झूठ को हवा देने की कोशिश करते रहे। जबकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई, 4 फरवरी 1948 को वीर सावरकर ने गांधी की हत्या की घोर धिक्कार का ज्ञापन प्रकाशित किया। बावजूद इसके 5 फरवरी 1948 को सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर आईपीसी की धारा 302, 307, 34, 100, 120 बी के अलावा एक्सप्लोसिव एक्ट की धारा 4 और 5 और आर्म्स एक्ट की धारा 19 F के तहत केस दर्ज कर लिया गया। 11 मई 1948 के दिन वीर सावरकर को नाथूराम गोडसे के साथ जबरन बैठाकर फोटो ली गई। 4 जून 1948 को अध्यादेश लाकर केस स्पेशल कोर्ट को भेजा गया और जस्टिस आत्माचरण ने केस की सुनवाई की और 10 फरवरी 1949 को न्यायाधीश ने घोषणा कर दी कि वीर सावरकर निर्दोष है। हालांकि बाद में फिर नेहरू सरकार ने एक आयोग बनाया और उसकी रिपोर्ट के हवाले से वीर सावरकर पर आरोपों की सियासत चलती रही। जबकि वीर सावरकर और महात्मा गांधी के संबंधों का अनुमान लगाने के लिए ये बयान देखे जा सकते हैं जब 26 सितंबर 1909 को लंदन वार्ता में महात्मा गांधी ने लिखा, यद्यपि हमारे विचारों में कुछ मत भिन्नता है, फिर भी वीर सावरकर के सानिध्य में बैठने का सौभाग्य मुझे मिला। मुझे इसका गर्व है। उनके निस्वार्थ देशभक्ति का मधुर फल चिरकाल तक हमारा देश चखता रहेगा। वैसे ही देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे महात्मा गांधी जब अगस्त 1942 में जेल में बंद थे, तब वीर सावरकर ने सरकार को लिखा कि देश की जनता की हमदर्दी उनके साथ। सरकार को चाहिए कि भारत को तुरंत स्वतंत्र घोषित करें। सरकार से वीर सावरकर की मांग। और बाद में खुद इंदिरा गांधी ने भी वीर सावरकर को महान विभूति बताया। 1970 में वीर सावरकर के नाम पर डाक टिकट जारी किए गए और फिल्म डिवीजन को सावरकर की जिंदगी पर फिल्म बनाने को भी कहा था। आज तक ब्यूरो।